बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी एक बार फिर हिकमत की दुनिया में मेरे तमाम यूट्यूब के फैमिली मेम्बरान को खुश आमदीद। आज हम जिस जड़ी बूटी के मुतल्लक बात करने वाले हैं उसको अकरकरा बोलते हैं। इसके मुतल्लक मज़ीद बात करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटी के बटन को दबा दें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो बात करते हैं अकरकरा के मुतल्लक, इसके फ़ायदे, खुराक, मिजाज। इसके जो मिजाज है वो गर्म खुशक है 3रे दर्जे में। इसकी जो मिकदार खुराक है ज़्यादा से ज़्यादा 1 ग्राम यानी कि 1 माशा। इसके जो मसला है वो गूंद कतीरा है। इसके जो नुकसानात हैं, इसका मुसलसल इस्तेमाल आपके फेफड़ों को नुकसान दे सकता है। इसका जो नेमल बदल है वो दारुल फिलफिल है। अब बात करते हैं इसके फ़ायदे के मुतल्लक। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और लातादाद फ़ायदे हैं, उनमें से कुछ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जिन बच्चों की ज़बान लुकनत खाती हो ये उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। ये कुछ दांतों के अमराज के लिए भी फ़ायदेमंद है और उसके अलावा ये मकवी माजूनात में भी इस्तेमाल होता है और इसका इस्तेमाल तिलाओं में भी अक्सर होता है। ये राशा और फालज के मरीज़ों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये सर्द मिजाज वालों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। ये ऐसे अफराद जिनमें जिनसी ख्वाहिश कम हो जाती है या जिनका अज़दवाजी तल्लुकात में दिल नहीं करता, ये उनके लिए बहुत ही लाजवाब चीज़ है। और इसका जो इस्तेमाल है एक बार करने से इसके जो फ़ायदे हैं वो तवील मुद्दत के लिए होते हैं। अब बात करते हैं इसको तरीका इस्तेमाल की। जिन बच्चों की ज़ुबान लुकनत खाती है उनके लिए आपने करना ऐसे है, इसका सफ़ूफ तैयार कर लेना है। इसके सफ़ूफ की थोड़ी सी चुटकी बच्चों की ज़बान पे रख देनी है दिन में 2 से 3 बार और 2-3 मिनट बाद इसकी कुरली कर लेनी है। अब बात करते हैं दांतों के दर्द के लिए। तो इसका आप सफ़ूफ बना के या इसकी जड़ को लेके आप दांत के नीचे दबा के रखें कुछ देर, तो इंशाअल्लाह उससे भी आपको काफ़ी अफाका हासिल होगा। अब ये जो मेरे भाई हैं जो मरीज़ हैं जिनको जिस्मानी कमज़ोरी है या जिनसी ख्वाहिशात जिनकी मुकम्मल नहीं होती, किसी भी किस्म की कमज़ोरी, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उसका तरीका इस्तेमाल मैं आपको बता देता हूँ। उसमें करना कुछ ऐसे है, ये स्क्रीन के ऊपर आपका नुस्खा चल रहा है। उसके लिए आपने अकरकरा 50 ग्राम, असगन नागौरी 100 ग्राम, फिलफिल दराज 10 ग्राम, ज़ाफ़रान 10 ग्राम, लौंग 10 ग्राम, दारचीनी 10 ग्राम, जावत्री 10 ग्राम और जायफल 2 ग्राम आपने लेना है। इन सारी चीज़ों का सफ़ूफ तैयार कर लेना है। सफ़ूफ तैयार करके आपने सुबह शाम निहार मुँह गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह इससे आपको तमाम जितनी कमज़ोरियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएगी। एक और बात आपको बताता चलूँ, इसके अंदर जो ज़ाफ़रान है वो कॉस्टली थोड़ा सा महंगा होता है। अगर वो आप नहीं भी इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ये ज़ाफ़रान के बगैर बहुत ही फ़ायदेमंद नुस्खा होगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें, दुआओं में याद रखें और इसको दोस्तों के साथ शेयर करें। लकवा और फालज के मरीज़ लाजमी है किसी अच्छे मुआलिज के मशवरे के साथ इसको इस्तेमाल करें, ना कि खुद ला के। ये मुकम्मल ग़िज़ा होने की वजह से ये थोड़ा सा आपके मैदे को डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए ये सफ़ूफ के साथ दूध लाजमी इस्तेमाल करें। दुआओं में याद रखेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।